तुम बहुत गलत कर रहे हो। गलत और सही मुझे ना बता, डोंट टेल मी। चल जा, शाबाश जा। मेरे दिमाग का मीटर उल्टा घूमना शुरू हो गया। बैकवर्ड जा, शाबाश। चल जा, निकाल, चल। सुन, अपनी हार को गले में डालकर चल जा। वो जाती नहीं। किसी को पता ही नहीं। Things have changed. ये अभी तक उसको लेकर के नहीं आया। दिलमुराद, मियाँ जी वारिस अली साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसको क्यों लेकर आए हो यहाँ? हुक्म मिला था मियाँ जी। किसका? ऊपर अल्लाह, नीचे मियाँ जी वारिस अली, और उसके बाद एक बंदा है जिसका हुक्म दिल मुराद पे फर्ज होता है। गलत कर रहा है वो। इस वक्त कर लेने दे मियाँ जी, गुस्सा उतरेगा ना तो ठीक हो जाएगा। तो इसे वापस भेज, मैं करता हूं उससे बात। ना मियाँ जी। चलो मेरे बादशाह।
क्या कहा है उसने? उसने मेरी खुशी के हार को मेरी हार बनाकर मेरे गले में डाल दिया। वो सबको कसूरवार समझ रहा है मियाँ जी। थोड़ी देर का गुस्सा है, जानता हूं मैं। देख लेना, सवेर होने से पहले इसी चौक में नारा लगा रहा होगा, मियाँ जी वारस अली जान मन जान जिगर परी पैकर। देख लेना। इस आस को यकीन बनने से पहले खत्म कर दे मियाँ जी, क्योंकि उसका पलट के आना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। मियाँ जी वारिस अली जाने मन जाने जिगर परी पैकर। शहजादा, कानून का एहतराम तेरी अख और तेरे हाथ च रहना चाहिए। जो का मेरे बादशाह। साजन साहब। जी मेरे बादशाह। मुखबरी करने आया? मुखबरी? नहीं नहीं, मैं तो नया मेहमान देकर आया हूं।
देख लिया? हाँ। अब जाकर अखबार छाप, ब्रेकिंग न्यूज, परी पैकर अरेस्टेड, तफ्तीशी, सुपर हिट न्यूज। जा जा। तलब थोड़ा ना। आप दोनों में से अच्छी कहानी किससे आती है? बेटा कहानियाँ तो सब अच्छी होती हैं, बुरी तब हो जाती हैं जब उनमें कोई बुरा होता है। तो मुझे सुनाओ ना। मैं सुनाती हूँ। एक था दंदू। दंदू था नहीं है अम्मी जी। देख ले मालूम। देख नहीं, सुन ले कहते हैं। सुन ले मालूम, इसकी माँ अनपढ़ है ना, इसलिए ये अपनी माँ तो तोते मजाक उड़ाता है मिला। नहीं शगुफ्ता, मजाक नहीं उड़ा रहा, हम बेख्याली में कुछ लफ्ज़ों का इस्तेमाल गलत कर जाते हैं, बस उसी को तो ठीक करा रहा है। अच्छा, अभी अपनी माँ की गलतियाँ निकालेदा है। पी गलत सोच रही हो तुम। आप तो रोने लग पड़ी। तो प्यार तो लो। मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे ना बुला। हाँ ओ दंदू आ गया। देख ले, सुन ले मालूम फिर। चलो तुम्हारी एक गलती तो दुरुस्त हुई ना, चलो थैंक यू बोलो। थैंक यू। लव यू। हाय मैं मलदी अपनी मिठे कहला हैं। शगुफ्ता, बच्चों का प्यार माँ से भी तो होता है ना। हाँ तो उसी का इजहार कर रहा है। तो फिर मैं थे वही तो दुदवा में मैंने दंदू तो था। नहीं पागल, ये तो तुम्हारा बेटा है। हाँ तो फिर इथे क्या तो इससे प्यार करो, इसको शाबाश दो। मेरा बच्चा। आदा थोड़ा अंते बनता है ले थोड़ा तानी तो नती तो दे थोड़ा। हाँ भाई। जी मीटिंग के लिए पिछले कमरे में भेजा है उसे। पता नहीं क्या करेगा ये। बहुत गुस्से में था जी। अभी उतरवाता हूँ इसका गुस्सा मैं। नहीं मियाँ जी, मैं अब उससे नहीं मिलूंगी। पुत्री, इस तरह तो वो गुस्से में आकर और बिगड़ जाएगा। तो वो पहले कौन सा सही है? वो गलत नहीं है। तो क्या मैं गलत हूँ? ना तू गलत है ना वो गलत है, बल्कि वो गलत फहमी गलत है जो तुम दोनों के दरमियान हुई है। मियाँ जी, उसके गुनाहों पर पर्दा मत डालें। क्या आप अब भी उसको गलत कहेंगे कि वो जिया गुलजार परांदी की बहन रात को उससे मिलने के लिए गई और वो आशिक मिजाज परी पैकर रात को उसको छोड़ने के लिए गया? ये सारी बातें आप जानते थे मगर आपने मुझसे छुपाई। क्यों? क्योंकि आप ये भी जानते थे कि सारी बातें गलत हैं, इसलिए। ये बात नहीं है पुत्री। परी पैकर दुश्मन की इज्जत की भी इज्जत करता है, गैरतमंद है वो। गुलजार परांदी की गैरत थाने कचहरियों में ना उछले, इसलिए उसने अपनी कसम देकर मुझे मना किया था कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं। मैंने तुझे मना किया था कि कुर्बानी ना दे पुत्री, और तूने मेरी एक नहीं मानी। वो तुझसे सच्चा प्यार करता है, इसलिए गुस्सा कर गया है।
और इस मान पर अपने घर में बैठ गया है कि तू सॉरी कहने आएगी। अब तू देख लेना, तू उसे मनाने जाएगी, वो मान जाएगा। एक नंबर का ढीठ है वो, नहीं मानेगा। वो एक दफा मनाने के लिए चल तो सही पुत्री। अच्छा चल सॉरी ना कहीं, पर चल तो सही। अच्छा चल मेरे कहने पे एक दफा तू चल के देख, तुझे देखेगा तो खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा तो आप ही मान जाएगा। मेरा पुत्री देख, तेरे मियाँ जी कह रहे हैं एक दफा प्लीज, इधर देख मेरी तरफ, मेरा पुत्री। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आए ओ तेरे चुमके। आज मेरा दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा था, समझ में नहीं आ रही थी कि आज दिल को हुआ क्या है। बाहर आया हूं तो पता लगा कि आज मेरा दिल तक 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 क्यों कर रहा है। सियाने से ही कहते हैं दिल को दिल से राह होती है। रास्ता छोड़ो। तो मेरा घर तो यही है, सज्जे टर्न करो। मैं परी पैकर से मिलने आई हूँ। किसे? परी पैकर से। परी पैकर से? वो उसके पीछे तो पहले ही दो हैं, आप रुल जाएंगी। क्यों? तू जा पुत्री, जा, शाबाश है। अब साथ नहीं चलेंगे? नहीं, तू अकेले जा। मैं तेरे साथ गया तो उसने हम दोनों की नहीं माननी। जा, शाबाश है। अब कोई फायदा नहीं मियाँ जी, अब तो निरा नुकसान ही नुकसान है। और तू तो चुप कर, यहाँ पहले ही इतनी टेंशन चल रही है, अपनी बकवास करी जाएगा। मियाँ जी कभी हमारी सुन भी लिया करें, उधर ज्यादा बड़ी टेंशन है। क्या है भाई उधर? गुलजार हांडी की भैन। और गुलजार परांदी? हाँ जी गुलजार परांदी की भैन जो है ना, फूलों का गुलदस्ता लेके गई है। हैं? 1 2 3 वो को इंसाफ करें मियाँ जी।
तुम यहाँ क्यों आई हो? हर बार एक ही सवाल क्यों करते हो मेरे आने पे? क्योंकि तुम्हारा आना अनएक्सपेक्टेड है। और मैं फिर भी आ जाती हूँ। मेरा सवाल वहीं पर है, बोल। तुम्हारी रिहाई की मुबारकबाद देने आई हूँ। खैर मुबारक। और कुछ? आज भी बैठने के लिए नहीं कहोगे? काम की बात करो वरना। आप बैठे ना, खड़ी क्यों है? ये फूल किसके लिए लाई है? तुम्हारे लिए। तो दे ना मुझे। थैंक यू। क्या पियेंगी आप? मेरा ख्याल है गर्मी बहुत ज्यादा है, ठंडा मंगवा दो। और दिलमुराद, जी मेरे बादशाह। इधर आ। जाके जिया जी के लिए ठंडा लेकर आ, बल्कि अनार का जूस लेके आ। अनार का जूस पीती है ना आप? उसमें बर्फ कम डलवानी, अनार ज्यादा। अच्छा। वो जाना मेरे बादशाह, जाता नहीं। गर्मी बढ़ती जा रही। ठीक है, जाने मन जाने जिगर परी पैर। बैठे ना प्लीज, सिट डाउन, हैव अ सीट। मोहम्मद रफीक, हाँ जी। मिले ताम तले दा क्या काम? तेले बे तो बड़ी देर हो दी है, बाहर दे आओ वे। तो सला देते तो आ, ते आता है ले। छोटी अम्मी, लैन दे भलाई तल तल भलाई। अब्बा आता है हाथ से निकल दे। चलो मैं बता ही देता हूँ कि अब्बा जी क्या कर रहे हैं। ते आता रहे हैं। मोहल्ले में एक लड़की आई है। हाय मैं अब्बा जी से नहीं मिलने आई, दिलती से मिलने आई है। बड़ी पैकेट से। तो फिर दंदू पालता आता रहा है। वो उसके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं मियाँ जी के साथ। बुली बात, वो दिन थोते मैंने त्याग समझाया था कि बाल की बात घर आके नहीं तलते। तल तल था बस, लाई तलो तल। बहुत अच्छे। और तू तो एक पासे हो जा। अच्छा जी। रंगू रंगू ओ तेरा बेड़ा तरे, और तू टिक के एक जगह बैठ नहीं सकता? कहाँ? इधर आओ, यहाँ बैठ। आप कहाँ बैठेंगे? मुझ पे बुरा वक्त है पुत्री।
कोई बात करे ना। क्या बात कर? तुम्हारी हवालात की तकलीफों की या फिर अपनी तड़प की? हवालात की तकलीफें बहुत बेहतर थी। कम से कम उसमें आज़ादी की उम्मीद तो थी ना। बाहर निकलकर तो वो उम्मीद भी टूट गई। जब एक उम्मीद टूटती है ना तो दूसरी उम्मीद पैदा हो जाती है। हाँ ना, ऑब्वियसली। तुम्हें वहां रह के यहाँ की याद तो आती होगी। वो याद भी क्या याद है जी, जिसे याद करते करते एक दिन बंदा खुद याद बन जाए। इसलिए मैंने सारी यादें भुला दी। जब तुम मेरा नाम लेते हो मुझे कितना अच्छा लगता है। ना, जरूरी नहीं है जो तुम्हें अच्छा लगता हो किसी और को भी अच्छा लगता हो। जो अपनी नजरियात पे सोचते हैं ना वो दूसरों की पसंद की परवाह नहीं करते। इसीलिए मैंने अब परवाह करनी छोड़ दी है। नो वरीज, नो वरीज। बस अब आपने मेरे और अपने बारे में बात करनी है, दैट्स इट। ये बात क्या हमारी नहीं हो सकती? उसको जूस लेने भेजा था, अभी तक आया क्यों नहीं? माल करता है। वैसे मियाँ जी, उधर की तो मुझे समझ आती, इधर बार बार क्यों देख रहे हैं? और वो जूस लेने गया है ना, वो जूस लेकर आएगा, उसे पिलाएगा, उनमें से एक जाएगी तो फिर जाके टेंशन खत्म होगी। और मियाँ जी अपनी उम्र का लिहाज करें, मेरा मतलब है कि आप थक जाएंगे। मैं तो कहता हूँ आप सेंटर में बैठ के ना नजरों से काम ले, या फिर इन बेले मुस्तंडों की ड्यूटी लगाएं। ये गली की नुक्कड़ में खड़े होकर जायजा लें, जिस गली से असरात बरामद हो ये सीटी बजाए, आप टहलना शुरू कर देना। कैसा फिट मुंह तेरा। ओए ओए ओ तू कौन है? ओए है जी? और तू तो टिक के बैठ जा। अच्छा जी। तुझे चलता फिरता देख के और ज्यादा टेंशन होती है। लो बताओ मियाँ जी, और मैं सुकून से कैसे बैठ सकता हूँ? मेरे बड़े साले, मेरे ब्रदर इन लॉ का केस लगा पहली दफा। वैसे मियाँ जी आपस की बात है, अनार का जूस लाने में और औरतों की लड़ाई में इतना वक्त तो नहीं लगता। जब वक्त बुरा होता है ना पुत्री, तो फिर बहुत ज्यादा वक्त लगता है। ऐसे कैसे हो सकता है? जूस पिए बगैर नहीं जा सकती। और आफ्टर ऑल पहली बार इस तरह बैठ के बात करने का मौका मिल रहा। सिट डाउन।
जूस। ये जूस श्रीलंका से मिलता है मेरे बादशाह, इतनी देर बाद आया। इसमें बर्फ तो कम डलवाई है ना। जैसा आपने बोला था वैसा ही है। टेम्परेचर घट गया। जूस वेरी गुड, शाबाश, ड्यूटी पे लग जा। चल नहीं नहीं, ओनली फॉर यू। लो जी मियाँ जी, आप थक गए लेकिन मोह नहीं थका। मियाँ जी अगर आप कहें तो मैं आपको दबा दूं। मेरा गला दबा दे। हाँ जी, वो बजाय इसके कि वहां जाकर देखे कोई ज्यादा गड़बड़ तो नहीं हो गई, मेरे सिर पे खड़ा हो गया है। बहुत अच्छे मियाँ जी, बहुत अच्छे। और मियाँ जी आपका तो फिर भी लिहाज कर लेंगे, लेकिन मैं ना मियाँ जी ना। इस वक्त तो उस गली की तरफ देखो तो खौफ आता है। मियाँ जी एक ये सब दिखाने के लिए भेजा था ना आपने मुझे, इसलिए आप मेरे साथ नहीं आए थे ना? ओ नहीं पुत्री, वो तो क्या क्या वो तो ऊपर से उसे भी मेरे पीछे भेज दिया आपने। ओ नहीं नहीं, मैंने नहीं भेजा। ना करें मियाँ जी, ना करें। पहले भी वो कोठे पे जाता था और सब कुछ देखने के बावजूद आप अनजान बन गए थे, और अब तीसरी गली वाली को अपने घर बुलाने लग गया है, जिसे देखकर आप मुझे मेरे घर से बुला कर लेकर आए। क्या दिखाना चाहते थे मुझे, बोलिए। एक मिनट। ओए रंगू, ओए वो गुलजार परिंदी की भैन के आने का तूने मुझे बताया, बता इसे। और ना मियाँ जी ना, बड़ों की लड़ाई में रंगू नहीं बोलता। फिट मुंह तेरा। ले दस। बस बस मियाँ जी, बस। मुझे किसी सफाई, किसी गवाही की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आपको क्या बोलूं मैं आपको मियाँ जी? और जिसे आप गवाह बना रहे, वो उस दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड और झूठा इंसान है। बहुत हो गया, अब मैं मजीद आपके धोखों में नहीं आऊंगी मियाँ जी। जो तो बस आप माफी करें, माफी करें, माफ करें।
ले दस। अब कोई नहीं पूछेगा मियाँ जी। ओए तू तो पीछे हट, मेरे पास भी ना आना। और मियाँ जी मेरी फिक्र छोड़े, उन दो की फिक्र करें। वो तो आपसे लड़के चली गई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो जाए। दो औरतों की लड़ाई में मर्द को ज्यादा सटे लगती हैं। जाती तजर्बा मियाँ जी। बहुत शुक्रिया इस मान का। शुक्रिया आपका जिया जी, जो मुझे मेहमान नवाजी का मौका दिया। मैं अब चलती हूँ। वो गुलजार परांदी से कहना कि मैं कल उससे मिलने आऊँगा। वो मगर क्यों? एक बात दिल में आई है, वो करने के लिए आऊँगा। ठीक है, मैं कह दूंगी। पर हाँ, वो अगेन थैंक यू फॉर लवली फ्लावर्स। यू मोस्ट वेलकम। लो जी, दो हंसों की जोड़ी तो सुना था, चार पहली दफा देखी। अब कुछ मुंह से फुट लिया करो, 24 घंटे बोती बने खड़े रहते पीछे। मियाँ जी। हाँ ओए एक जगह टेक भी जा। अच्छा जी। वैसे मियाँ जी, जब तीन थी तब तो आप इतने परेशान नहीं थे। अब आपके चेहरे की हमाइयाँ उड़ी हुई हैं, हालांकि अब तो दो रह गई हैं। नहीं मियाँ जी, एक हो रही हुई है। ओए रंगू, फिट है मुंह तेरा। क्या हुआ? मैंने आपसे कहा था ना वो बदल गया है। तो वो वहां क्या कर रही है? वो जाना चाहती है और वो जाने नहीं दे रहा। क्यों? ये आप उसी से क्यों नहीं पूछ लेते जाकर? ले दस। ले दस नहीं मियाँ जी, अब ले पूछ। जाके पूछे अपने उस जाने मन जाने जिगर परी पैकर से। दो मासूम लड़कियों का दिल तोड़ा है उसने तीसरी के लिए। पांडी। पांडी चुमके। मियाँ जी, पक्की बात है, जब बंदे का इश्क जोरों पे होना तो उसे अपने सज्जे खब्बे कुछ नजर नहीं आता था। अब देख लें, ये लड़की जाते वक्त सलाम भी नहीं करके गई। मैं तो कहता हूँ मियाँ जी, पर्ची डाल लें, अल्लाह की तरफ से इशारा हो जाना पक्का। दूसरी, तीसरी या फिर पहली। वैसे मेरे पास एक चौथी भी है। अच्छा जी। हाँ? आपने कभी बताया नहीं मियाँ जी। अभी बता देता हूँ पुत्री।
तो कमीना मौका परी पैकर। क्या परी पैकर नहीं माना? भाड़ में जाए वो और उसकी दूसरी मोहब्बत। अरे मैं अपने आप को कसूरवार समझ रही थी, मगर नहीं, जिसके लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने जा रही थी वो है ही फ्रॉड। बड़ा जताता था 15 साल की मोहब्बत। अरे उससे क्या पता कि मोहब्बत क्या होती है। उसकी नजर में मोहब्बत तो बस से मंगनी करना, मुझसे इजहार करना, और उस तीसरी को अनार का जूस मंगवा कर देना है। कम वक्त कैसी खातिरदारी कर रहा था उसकी। बेफैज, कभी शक्ल नहीं देखूंगी उसकी। मेरी तरफ से मर जाए भले वो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वो फिर आई थी? अरे अब तो मैं अपनी आंखों से देख कर आई हूँ, इन कानों से सुन कर आई हूँ। बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा था उसके साथ। देखना एक दिन उसे भी छोड़ देगा, धोखा दे देगा उसको। बद्दुआ है लुबना हमीद की। गई थी? आपके गुस्से से अंदाजा हो रहा है कि आपको इल्म है मैं कहाँ गई थी। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए बता देती हूँ, मैं एक बेगुनाह से मिलने गई थी। क्या? मेरे हाथों से मर जाएगी तू। अभी तो जिंदगी मिली है लाले मुझे। परी पैकर कह रहा था वो आपसे मिलने आएगा। इस दहलीज पे आया, जिंदा वापस नहीं जाएगा। ना लाले, वो दुश्मन बनकर नहीं, इस दफा रिश्तेदारी बनाने के लिए आ रहा है। इससे मिलना करा, कब आ रहा है? परी पैकर कह रहा था कि वो कल ही आएगा आपसे मिलने। ठीक है, तू जा जाके अपनी भाभी को बता। थैंक यू लाले। थैंक्स उस मोहब्बत का जा जो दुश्मनी मिटा देती है। जा। बिस्मिल्लाह करो, हम दुश्मनी की खुली पौंड में दोस्ती की गंड नहीं मारते।
मियाँ जी वारस अली, जाने मन जाने जिगर, परी पैकर। सदा मियाँ जी। जिंदा रहो, जिंदा रहो। ओए नन्हे कमीनिया, तू कब आया है? अभी अभी, कसम ले लो। मियाँ जी, जब मैं यहां से गया था तब तो ये यहां पर नहीं था। हाँ पुत्री, इस मोहल्ले में बहुत कुछ बदल गया है। और मियाँ जी, पर आप तो नहीं बदले, आप बस थोड़े से वाल कट्टे हैं। ठीक कहता है तो, मुझे में बदलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वैसे का वैसा रह गया हूं। और भाई और सुना साजन, और तू तो वैसे का वैसे ही है। सब ठीक। तो सुना, कैसा लगा अमेरिका? जख्म ताज़ा कर दिए हैं इसने, उसकी याद करा के। क्यों, क्या हुआ पुत्री? होना क्या था मियाँ जी, एजेंट को पैसे दिए हैं, आपने भी दिए थे ना 70,000 रुपया, उसने जहाज की बजाय कंटेनर में बंद कर दिया। कंटेनर में? इसी तरह मैंने सवाल किया था, कंटेनर में। वो कहता है पाकिस्तान से निकलने का इससे आसान रास्ता और कोई है ही नहीं। मेरे साथ 8 बंदे और भी थे। फिर क्या जी, सफर शुरू है, हर बंदे मुकना, ना दिन का पता है ना रात का पता है। जो मेरे साथ 8 बंदे थे ना, सब के सब अल्लाह को प्यारे हो गए। और मियाँ जी, एक शेर बचा है, कल्ला शेर आपका 8 मर्दों के अंदर। फिर क्या हुआ? एक दिन कंटेनर का दरवाजा खुला है। ओ मियाँ जी, मैं समझा अमेरिका आ गया, पर नहीं। तो क्या आया था? मेरी शामत, कसम ले लो। और फिर क्या हुआ? और फिर होना क्या है, ईरान के बॉर्डर पे पकड़ा गया हूँ। ले दस। बता ही तो रहा हूँ मियाँ जी, हर तरफ सिक्योरिटी थी और दरमियान में मैं, आपका कल्ला शेर। एक बंदा आया मेरे पास। अच्छा। मैं जरा नहीं डरा, आपका कल्ला शेर। उसने मुझसे कुछ पूछा है, मुझे समझ नहीं आई। आपने कहा था ना कि कुछ समझ ना आए तो हाँ नहीं करनी, कहा था ना? हाँ, यही किया मैंने। फिर? दाबड़ रैप्टा मारा उसने मेरे मुंह के ऊपर। क्यों? थप्पड़ क्यों मारा उसने? ये मैंने नहीं पूछा मियाँ जी, सारा सीक्वेंस ही उल्ट गया था। और फिर आपने बताया भी नहीं था। फिर उसने दूसरा सवाल किया, मैंने डरते डरते हाँ कर दी। उसने धपड़ करके एक और रैप्टा मारा। और तुझे दूसरे सवाल की समझ आ गई थी? नहीं। शाबाश। और मियाँ जी, और मैं अंदर से घबरा गया था। और तो मियाँ जी का शेर किधर गया? ले दस, वो तो पहले लपड़ में ही फौत हो गया था, कसम ले लो। और जी उन्होंने मुझे 3 साल जेल में रखा है। मियाँ जी बड़े जालिम लोग थे। हाँ, इसीलिए कहते हैं पुत्री, गलत रस्तों से तरक्की करोगे तो हमेशा जलील होगे। मैं मियाँ जी अब कहीं नहीं जाऊंगा। शाबाश है। अपने मुल्क में क्या नहीं है। ऐसे इस वक्त बेहतर ये है कि तू जाके थोड़ा आराम कर ले। और मियाँ जी, ये परी पैकर किधर है? अपने घर में होगा, और उसने कहा होना है। मियाँ जी, मैं जरा उसे मिल के आता हूँ 1 मिनट में। अब तो बस ठीक है, अब 1 मिनट में आया मैं। 10 3 साल की सजा कट के भी इसकी आदत नहीं बदली, वैसे का वैसा ही है।
और जाने मन जाने जिगर और परी पैकर। ओए शहजादा, ओए नन्हे तू कहां से आ गया? दरवाजे से आया हूं और कसम ले ले। तेरा तू तो अमेरिका चला गया था। ओए पाकिस्तान से मोहब्बत ही बड़ी है, बॉर्डर पे रोक लिया उन्होंने। वो कहते हैं मुहिबे वतन को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। यकीन नहीं आ रहा? ओए तू कसम ले ले। चल आ बैठ। ओए नन्हे, तू अगर अमेरिका नहीं गया था तो कहाँ रहा है मेरे बादशाह? तेरी याद में। झूठ। और कसम ले ले शहजादे, और 3 साल तक वो मुझे समझाते रहे और मैं उन्हें समझाता रहूं। मजे की बात है, ओए ना उन्हें मेरी बात की समझ आई है ना मुझे उनकी बात की समझ आई है। और मेरा तो पता है ना तुझे है। और छड़ यार इन बातों को, तू मुझे भरजाई सुना। शादी हो गई अभी तक वही कहता फिर रहा है, बादब बा मुलाहिजा होशियार निगाहें नीची। बेवफाओं के महल्ले में रोज वफा का जनाजा निकलता है मेरे बादशाह। यानी ओ ना 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 कर मेरे बादशाह, मरी नहीं वो, मार दिया। तू छोड़ ना उसे, अपनी सुना, अपनी बात कर मेरे साथ। खाना आ गया। शहजादे ये कौन है? अपना ही बंदा। और रखो सरकार। और बड़ी भूख लगी हुई है, कसम ले ले शहजादे। तेरी आदत नहीं बदली। और यहां सब कुछ पता लग गया। ये खाना खास मेहमान के लिए स्पेशल। तूने अगर खाना खाना है ना तो दिल मुराद के साथ बाहर जाके खा। दिल मुराद। करी जा रहा है मुझसे। राखियां ले जा इसे, कढ़ाई A1 वाली। ठीक है यार। वाह 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 वाह। लो भाई क्या किस्मत है जाने मन जाने जिगर परी पैकर की। यक न शुद्ध, दो न शुद्ध, कट्ठा 3 शुद्ध। लॉटरी निकल आई उसकी। हाय मैं मर गई ना कहीं, वरना एक दिन मैंने तुझे जान से मार देना। मैं तो बस ये पूछने लगी थी, कितने तिलातली निकली है? मेरी नहीं निकली, परी पैकर की निकली है। 3 जगह, और एक मैं बदनसीब। एक तरफ हवलदार निरे छितर ही छितर, और दूसरी तरफ शेख साहब निरी तसल्लियां ही तसल्लियां। और शुक्र करो रंगू, अल्लाह ने तुम्हें हम जैसी बीवियां दे दी हैं, वरना तुम्हें देनी किसने थी? अरे अल्लाह का शुक्र तुम दोनों अदा करो, तुम दोनों को मुझे सा खामन मिल गया। वरना तेरे लिए तो बॉर्डर पे सलमान खान ने आके टकरे मारनी थी ना। मुझे मालूम मुझे मालूम एडी तो शरिया कम कतरीना कैफ।
अब्बा जी, जी बेटा जी। छोटी अम्मी ने अभी नमाज पढ़ी है। जरूर मुझे बददुआ दी होगी, नसीब ही खोटे हैं मेरे। वैसे एक हिसाब से ना वो बिल्कुल सही कर रहा है। वो कैसे? भाई पहली बीवी नाराज होगी तो दूजी के पास, दूजी नाराज होगी तो तीजी के पास, इतनी देर में पहली वाली मान जाएगी तो पहली के पास वापस। कैसा साइंस है? इसलिए मैंने भी डिसाइड कर लिया बाजी। क्या डिसाइड किया बेटा? मैं भी 3 शादियां करूंगा। ओ मेरा बब्बर शेर चीता शदादा लड़ा। मेरी तरफ से एक प्यार कर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें रंगू, कैसी बातें सिखा रहे हो बच्चे को? क्यों जी, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? लो दसो, शर्म है कैसी शर्म भाई? ना मोहम्मद हफीज, तूने सिर्फ ए तरनी है। दीना भी उसी के साथ और मलना भी उसी के साथ। तल थाना था। चल मेरे बादशाह, बैठ। तो बैठ जा। चल खाना शुरू कर। नहीं भाईजान, पहले आप। ये सब तेरे लिए, जिस तरह तू मेरे लिए मंगाता था। इसीलिए अब मैंने तेरी खिदमत करने का पक्का इरादा कर लिया। फर्क सिर्फ इतना है कि तू नाजायज खिदमत करता था, मैं जायज कर रहा हूं। चल शुरू हो जा, शाबाश। ये सारा खाना तूने अकेले ने खाना है और फिर जागना है ठीक उसी तरह जिस तरह तू मेरे सामने सोता था और मैं जागता था। चल शुरू हो जा। हैव योर फूड। अब मैंने सोना और तूने जागना। अगर खाना नहीं खाएगा तो गोली खानी पड़ेगी। SIMPLE, सिंपल। मेरी भूख मर गई है प्रोफेसर साहब। तू तो जिंदा है ना अभी तक? ये भूख को भी जिंदा कर, नहीं तो तूने नहीं मर जाना। चल शुरू हो। नहीं यार, ले भाई, लाहौर की रोटी खाई है ना, तो अब यकीन आया कि मैं जिंदा हूँ। कसम ले ले। इतनी रोटी तो तुमने खाई नहीं है। पता है क्यों? क्यों? मेरे दिमाग में तेरी पहचान नहीं हो रही, याद नहीं आ रहा मैंने तुझे कहाँ देखा है। यार
दुनिया बदल गई, मगर यहाँ आज भी वही साज बनते हैं। हाँ, अब याद आया है। तो इस बाजार में कोठे पे रहता था ना? भूल गया हूँ मैं अब सब कुछ। हाँ, पर मुझे अब याद आ गया है, कसम ले ले। तू ये बता, तू परी पैकर तक कैसे पहुंचा? वो चंद दिनों के लिए यहाँ आया था, मैं हमेशा के लिए उसके पास चला गया। हाँ यार, वो है ही ऐसा, जिसके पास एक बार आ जाए ना, दिल को उसका जाना अच्छा नहीं लगता, कसम ले ले। कितनी बात मानता है वो तेरी? बस इतना पता है, कह दूं ना तो टालता नहीं है, कसम ले ले। क्या बात करनी है तूने? मियाँ जी और परी पैकर में अनबन चल रही है। हाँ, तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? थोड़ी देर का झगड़ा होता है दोनों में और फिर नॉर्मल। तू मुझे ना चाय पिया चंगी सी, चल। चल आ जा। आप सब लोगों ने हमेशा मुझे गलत कहा। जब भी मैंने कोई बात की, आपने कहा मैं झूठ बोल रही हूं। अब देख लिया ना अपनी आंखों से, आपने बड़े मान से भेजा था ना आपने लुबना हमीद को परी पैकर के पास। क्या हुआ? उसने आंख उठाकर लुबना हमीद की तरफ देखा तक नहीं। उसके लिए जूस मंगवा लिया और लुबना को पानी तक का नहीं पूछा। अपने सामने बिठाया उस जिया को और खुद जमीन पर बैठ गया। वाह, क्या आशिकी है। मुझसे तो वो नफरत करता ही था मियाँ जी, मगर अब तो वो अपनी मोहब्बत से भी नफरत करने लगा है। अब क्या करेंगे आप? क्या जवाब देंगे लुबना हमीद को? मैंने क्या जवाब देना है पुत्री? लुबना हमीद तो खुद मुझे चिट्टा जवाब दे गई है। अब आपको लुबना हमीद को फिर से जलाने के लिए एक और मंगनी का एहतमाम करना पड़ेगा। याद है ना, जैसे आपने मेरी मंगनी कराई थी, वैसी ही करा देना जिया की। बल्कि नहीं, डायरेक्ट शादी करा दे। परी पैकर सिर्फ लुबना हमीद का है। भूल है आपकी मियाँ जी, वो तो अब अपने आप का भी नहीं है। मैं टीवी पे ओलंपिक्स की रेस देखते हुए अक्सर सोचा करती थी, क्या होता अगर तीसरे नंबर वाला पहले पर आ जाता। मगर खुदा की कुदरत देखिए, वो खेल वाली बात असल जिंदगी में पूरी हो गई। अब लुबना हमीद को इंतज़ार करना पड़ेगा, जैसे आप गायत्री जी का करते हैं वैसे वो परी पैकर का करेगी। मगर वो लौट कर नहीं आएगा। वो जाएगा तो लौट कर आएगा ना पुत्री। वो जा चुका है मियाँ जी, लेकिन आप अब भी उसे यहीं देख रहे हैं। उसके लौट कर आने की दुआ कीजिए, वरना 64 साल के इंतजार की एक और कहानी बन जाएगी। लेकिन इस बार उसमें मियाँ जी वारिस अली नहीं होंगे। परी पैकर वर्सेस लुबना हमीद होंगे। और जब वो लौट कर उसके पास आएगा ना, तब मेरा इंतजार शुरू होगा। जरा सोचिए मियाँ जी।
मेरा इंतजार कितना तवील होगा। अब ये मत कहिएगा कि उस वक्त तक कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं। बस ये याद रखिएगा कि मैं रहूं ना रहूं, मेरा इंतजार जिंदा रहेगा। वो जा चुका है मियाँ जी, लेकिन आप अब भी उसे यहीं देख रहे हैं। उसके लौट कर आने की दुआ कीजिए, वरना 64 साल के इंतजार की एक और कहानी बन जाएगी। या अल्लाह, इस मोहल्ले के इंतजार को मुलाकात में बदल दे। मिला दे इन सब को, जिन्हें मिलाने की खुशी में मैं अपना इंतजार भूल जाता हूँ। मिला दे मेरे मौला, मिला दे। लो जी, सबर कीतियां मिलसन मोती ते जबर कीतियां हीरे ते टाटर कीतियां मोहम्मद बख्शा, ना कजरे ना खीरे। वाह वाह वाह। खती जी, अगर एक कप चाय का मुझे भी मिल जाए तो मेहरबानी होगी आपकी। लाती हूँ। मारुख डार्लिंग, कल्ली कल्ली चाह पी रही हो तुम, हैं? रंगू, अब तुम कमाना शुरू कर दो, बस बहुत हो गई है। अन्नी ये कमा तो रहा हूं। फलाती तमाई ने हाथ हलाल दी थे वाली तमाई। तुम दोनों तो हो ही बेवकूफ। अब पहले भी समझाया था, रंगू साहब जो मर्जी कमाए हलाल होता है। तुम लोगों को हैरान और परेशान करूं? हाय मैं मल्दी फोन भी ले लिया। अब्बा जी फोन मुझे दे दो। बेटा जी पहले सुन लूं। सुन लो। मेहरबानी जनाब। हेलो, जैस्मीन बोल रही हूँ। ये किस नंबर से बोल रही हैं आप? इस नंबर को ज़बानी याद रखना, सेव नहीं करना। क्यों? जितना कहा जाए उस पर अमल करते हैं, सवाल नहीं करते। जो हुक्म जनाब अली। हमारे दिल पे डाका पड़ा है। हम मंजिल के बहुत नजदीक पहुंचकर बहुत दूर हो गए। अब इस दूरी को फिर से खत्म करना है। किसने? तुमने और किसने? पर जनाब अली, वो जाने मन जाने जिगर परी। हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही। बंद करती है, पता नहीं लगा। तौन बंद कर दे। किसका फोन था? वो बोल।
कौन थी वो? तीसरी का होगा। अरे तुम दोनों से ज्यादा होशियार तो ये बच्चा है। अब फोन मुझे दे दो। तेला तथ नहीं लेना दंदू। तूने बर्बाद हो जाना है, देख लें। हम दोनों ती बदुआ लद्दा नहीं है तुझे? हाँ अच्छा जी, वरना मुझे फोन ले ते दे, फिर बदुआ नहीं लगेगी। फिर बदुआ नहीं दूंगी। चल मेरा चैलेंज कर ले तू, कोशिश दे जितनी बददुआ दे सकती है दे। ना तल दंदू, मांदे से भी बदुआ लगदा थी होती है। अब बेवकूफे तू ना कर और अकल कर, अभी भी वक्त है, बाद में पछताएगी। हेलो जी जनाब, शेख मोइन मेमन साहब कराची वाले, क्या हाल है आपके? ये अब तीसरा फोन आ गया है। पता नहीं, इसको सोने दो, रात को देखेंगे कि किसका फोन था। हाँ जी सुन रहा हूं जनाब। आपकी बात नहीं सुननी तो फिर किसकी सुननी है जनाब? बिल्कुल। ओ खाना ही खराब, फिटे मुंह। नहीं जी नहीं, वो आपको थोड़ी कह रहा हूं, एक्चुअली ना वो चाय बड़ी तत्ती थी जी। कराची में लोगों को तत्ती का नहीं पता। लो दोस्तों, तत्ती मीन हॉट, गरम। अचानक चाय मुंह को लगा लो, तुरंत नहीं निकलता, बस वो निकला जनाब। परी पहकर दुश्मन की इज्जत की भी इज्जत करता है, गैरतमंद है वो। गुलजार परांदी की गैरत थाने कचहरियों में ना उछले, इसलिए उसने अपनी कसम देकर मुझे मना किया था कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं। आप बैठे ना, खड़ी क्यों है? ये फूल किसके लिए लाई हैं? तुम्हारे लिए। तो दे ना मुझे। वो याद भी क्या याद है जी, जिसे याद करते करते एक दिन बंदा खुद याद बन जाए। इसलिए मैंने सारी यादें भुला दी। जब इंसान टूट रहा हो तो अक्सर इजहार इसी तरह बेजान चीजें तोड़कर करता है। एक जरा सा मान था कि मैं उसके सामने जाऊंगी तो वो फौरन मान जाएगा, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी। और तो और वो मियाँ जी जो मुझे समझा कर अपने साथ लेकर गए, क्यों है? जानती हो क्यों लेकर गए अपने साथ? हाँ, जब से आई हैं खामोशी में सर हिला रही हैं, बर्तन तोड़ रही हैं, कुछ बताएंगी तो पता चलेगा ना। जानती हो मुझे मियाँ जी ने उसके घर क्यों भेजा? नहीं, मैं वहां गई नहीं तो मैं क्या जानूंगी। जब मैं बता रही हूं तो सुनने का हौसला भी रखो ना।
मेरी बात मुकम्मल होती नहीं है और टट्टा शुरू कर देती हो अपनी। सॉरी। मुझे देखकर उससे मोहब्बत जताने लगा। ओह माय गॉड। फिर क्या? मैं गुस्से से वापस मुड़ने लगी तो पीछे तूबा सलीम खड़ी हुई थी। ना करें लुबना जी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, वो मुझे घबराहट शुरू हो गई थी। एक मयान में 2 तलवारें तो सुना था, लेकिन ये 3 तलवारें है ना। 3 तलवारें मतलब तीनों एक छत के नीचे। मुझे पक्का यकीन है ये सब मियाँ जी करवा रहे हैं, तूबा को और मुझे दिखाने के लिए। तो कहना था ना। तो तुम्हें क्या लगता है मैं चुपचाप वहां से वापस आ गई होंगी? अरे सुना कर आई हूं उन्हें उसी चौक में। मुझे बेवफा कहता है। अरे पहले खुद तो वफा का मतलब समझ ले। वफा कहते किसे हैं पहले खुद तो जान ले। अरे मैं ही बेवकूफ हूं, पागल हूं, जो हमेशा उसे बचाने के लिए खुद को मारने के लिए तैयार हो जाती हूं। और वो मोहब्बत की यादगार के साथ एक बेवफा की कब्र बनाने चला है। मुझ बेवफा की। ए, नींदर आ गई थी। वो बस ऐसे ही आंख लग गई। जिन्हें पर जगाने की जिम्मेदारी हो ना, वो सोते नहीं। चल उठा इसे और यहाँ बिठा। चल सुन, अपनी जगह किसी और की ड्यूटी लगा इधर। आंख लग गई थी। चल क्यों दूर दूर रहंदे हजूर मेरे कोलों सानू दस दियो होया की बंदू किधर डाल है? ये रास्ता किधर जाता है? बात तो मैं किधर जा रहा हूं? बात अन्नी है। जब नजर आ रहा है तो फिर पूछ क्यों रही है? टाइम क्या वाला है? 8:30। तो 8 बजे दे बाद। ओए 8 बजे के बाद क्या? 8 बजे दे बाद उन शोहरों पर पाबंदी है जो तुम्हारी तरह निकम्मे और निखट्टू होते हैं। चलो वापस चलो। ओए टिच बटने, अपने कहने में रह। तुम दोनों का क्या ख्याल है? कि तुम दोनों रंगू साहब पे पाबंदी लगाओगे और वो पाबंद हो जाएंगे? अचानक काम कर जाएंगे। दाने दे मालूस, तो अपना काम तक और अपना फोन मुझे दे दे। मैं 15 पे फोन करती हूँ।
15 पे फोन? क्यों भाई? हैं? लास्ट तो वही उठाए देना। किसकी लाश? मेरी लाश, मेरी। मारुख, अब मुझे डरा ना, मुझे समझा। समझा ही तो रहे, अगर समझ ना आई तो फिर तुम्हें पुलिस आके डराएगी। चला शगुफ्ता। लबी रंगू इंडिसेंट साहब, इन दो बीवियों की तो मुसीबत ही होती है। एक के सवाल का जवाब दो तो दूसरी सवाल कर लेती है, दूसरी का जवाब दो तो पहली सवाल कर लेती है। बंदा करे तो करे क्या? लबी रंगू, अब वक्त आ गया इन दोनों की आपस में जंग करवा दो। तूने दिया ये दान तमीनी, तुझे मैं बली सीधी थलत देती है, तू तो बली तलाक नहीं देती है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तू तलाक है? तू मेरे ऊपर थोतन बनते आ रही है, तुझे मैंने बहनों दे तलाक था। माशाल्लाह, तू इतनी लेकिन नुकसान तो मेरा अपना ही है। मुंह तो दोनों तरफ से मेरे ही सूझने हैं। क्या करूं? सपेरों के पेश इमाम। मियाँ जी बाबा वारिस अली से जाके नसीहत अमेज मशवरा मांगना पड़ेगा। जैस्मीन जी, ये कुछ सौदे की लिस्ट है, ये सारा सामान लिया तो मैं खाना पकाना शुरू करूँ। ये कार्ड से पैसे निकाल लेना। ये सारा कुछ आज ही पकाना है? हाँ तो किसके लिए? अपने लिए और तुम्हारे लिए, और किसके लिए? लुबना जी, कहाँ परी पैकर के गम में एक फ्रेंच टोस्ट नहीं खाती थी और आज इतना सब कुछ खाएंगी? बेवकूफ़ थी मैं, जो परी पैकर के गम में खाना पीना छोड़ दिया था। समझती थी कि वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। धोखेबाज की बातों में आ गई थी, लेकिन अब अकल आ गई है मुझे। तुम जाओ, जाकर ये सौदा लेकर आओ, मैं जब तक ये मसाला बनाती हूँ। और हाँ, वो अब उल्टे हाथ पे वो तंदूर की शॉप नहीं आती है, उसको बोलना कि 1 घंटे के बाद जो है 7-8 रोटियां ज़रा घर में भेज दे, गरम गरम होनी चाहिए। ओके। जाओ। साजन, जी मियाँ जी। जहाँ जरा खबर लेके आ, क्या कर रहा है परी पैकर? उसने तो ढेर सारा खाना मंगवाया है। कोई मेहमान आया? मेहमान एक ही है जी, वो अब्दुल मजीद तफ्तीशी। वो अभी गया नहीं? वो तो अब परी पैकर भेजेगा तो जाएगा ना। टाइम क्या हुआ है? टाइम 10:30। ले 10। मैं सो तो नहीं रहा था। मैं वहीं आँख लग गई जरा सी।
दोबारा आंख नहीं लगनी चाहिए मेरे बादशाह, वरना इम्पॉसिबल हो जाना तेरा जागना। ठीक है मेरे बादशाह। चलो उठ और निकल यहां से। बैठा रहे मेरे बादशाह, अज पहली रात, 7 दिन और 6 रातें बाकी। तू बदला लेगा इससे? ना, बदला नहीं लेना, सबक देना इसे। और तूने स्कूल खोला है सबक देने का? जानता है ये कानून है। बिल्कुल गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर ये कानून होता तो हलफ उठाने की पासदारी करता। ये कानून नहीं, अवाम को कानून से नफरत दिलाने वाला है ये। और तूने ठेका ले रखा है सबको सुधारने का। देख परी पैकर, तू बहुत बड़ी मुसीबत अपने सिर ले रहा है। बड़ी मुसीबत ये नहीं है, बड़ी मुसीबत वो थी जो आप सब ने मिलकर मेरे सर पर डाल दी थी। उतार फेंका उसे मैंने। अब किसी से भी ब्याह करके दिखाए वो। मुड़ जा परी पैकर, अपनी जिंदगी से जुड़े हर रिश्ते को दूर ना कर। कल्ले रुख की तरह जिंदगी हो जानी है तेरी। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं। एक बात और, मेरा फैसला बदलने का मशवरा मुझे कोई ना दे। अब किसी की नहीं सुननी मैंने, अपनी करनी है बस। दस, अच्छा जो भी फैसला करना है कर, पर मेरी एक बात गौर से सुन ले। आप ही कहते हैं, आप ही कहते हैं, जो बात कहने वाली नहीं होती उसी तरह बात सुनने वाली भी नहीं होती। सुनने सुनाने का जमाना चला गया। गौन मानने मनाने की पाबंदी पर भी इमरजेंसी लग गई है। अच्छा, तो फिर मैं देखता हूं कैसे रोकता है तू इसे जाने से। ये मेरा घर है। It is my sweet home। यहां सिर्फ मेरा हुक्म चलना है। Only mine। That's it। और मेहरबानी करके मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। मुझसे बार बार माफी नहीं मांगी जानी। अब आप सिर्फ मेरी बात समझे। बात को सुन के समझने की उम्र खत्म हो गई मेरी।
प्लीज। अब ये जागेगा और मैं सोऊंगा। मुझे याद आया मेरे बादशाह, हवालात में बड़े गाने गाता था तू। चल सुना, चल सुना, शाबाश, शुरू हो। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। बस बस तफ्तीशी, इस पर अमल भी कर और अल्लाह से माफी मांग अपने गुनाहों की। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो। क्या हुआ मियाँ जी? कुछ नहीं। कसम ले ले मियाँ जी, यकीन नहीं आया आपकी इस बात पे। बताएं क्या हुआ है? वो जिसे हंसाने के बहाने ढूंढते ढूंढते सारी जिंदगी गुजार दी मैंने, उसे अब रुलाना आ गया है। ये हुआ है। मेरा ख्याल है परी पैकर ने कुछ ज्यादा ही तड़का लगा दिया है। नहीं, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो मियाँ जी का अधूरा नाम लेने पे गले पड़ जाता हो, वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो नहीं कर सकता। वो टूट गए आज तेरे सारे मान वारस अली। सब ने अपनी मर्जी करनी शुरू कर दी है। उस लुबना हमीद को समझाया है, वो नहीं मानी। इसे समझाने गया हूं तो उल्टा मुझे समझाने लगा है। लहदास, जैसे मैंने नहीं, इसने मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया है। क्या हुआ मियाँ जी? इज्जत नहीं रही। होना क्या है, बड़ा हो गया है जी। अब वो सिर खुद हो गया है, अपने फैसले खुद करने लगा है। 7 दिन हवालात में क्या रह आया है, समझता है सारी दुनिया की समझ आ गई है उसे। जरा ख्याल नहीं आया कि वो अगर 7 दिन हवालात में तड़पता रहा है तो चैन मुझे भी नहीं आया। सब खत्म हो गया है साजन, सब खत्म हो गया है। ये लैंप पोस्ट बनवा कर कहता था, मियाँ जी मोहब्बत हमेशा जिंदा रहनी है, कट्टा जिंदा रहनी है। और जब इज्जत नहीं रहनी तो मोहब्बत कैसे जिंदा रहनी है?
जब मैं इस मोहल्ले में दाखिल हुआ तो मेरे दिमाग में एक ही गल थी, मियाँ जी वारिस अली, जाने मन जाने जिगर, परी पैकर, कसम ले ले। बचपन से यही कहा था और सुना था। बात को ज्यादा घुमा के ना कर मेरे बादशाह, शॉर्टकट बात कर। जिंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं होता मेरे बादशाह। ये जैसे लिखी है, जितनी लिखी है, कटनी पड़ती है। इंसान जब लिखी पूरी करता तो फिर गिला किसका? गिला नहीं है, गिला नहीं है मेरे बादशाह, दुख है। बचपन से देखता रहा, एक बुजुर्ग एक बच्चे को माओ की तरह तैयार करता था, उसकी हर खुशी में अपनी खुशी देखता था। फिर एक वक्त ऐसा भी आया, वो अपनी खुशी को भुलाकर उसकी खुशी में खुश होने लगा, और उसी बच्चे से मिले हुए दुख में रोते हुए गए हैं वो। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मैं तेरी नजर में कसूरवार हो गया, सजा का हकदार। क्यों भाई अब्दुल मजीद तफ्तीशी, इस पर कौन सी दफा लगती? दिल तोड़ने पे दफा नहीं लगती, बद्दुआ लगती है मेरे बादशाह, कसम ले ले। अगर यकीन नहीं आता तो दिलमुराद से पूछ ले। क्यों दिलमुराद, तू तो दिल तोड़ने वालों के साथ रहा है ना। ओए नन्हे, ओए तू आज ही आया, बिस्तरा बिछा और सुकून से सो, दैट्स इट। बिस्तरा बिछाने से सुकून आ जाता है? वो जो मियाँ जी रोते हुए गए हैं, उनका दर्द सोने देगा मुझे? ऐसे नींद तुझे भी नहीं आएगी। गलत सोच है तेरी, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर मेरी सोच गलत है तो मेरी अख में अख डाल के कह। ना मेरे बादशाह ना, अख में आंख डाल गई तो परी पैकर की दीद वाली आंख ने बदीद हो जाना, इसलिए जिद ना लगा मेरे साथ। जिद नहीं है, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है मेरे बादशाह। तू मियाँ जी से माफी मांग ले। और ना तो तू मामा लगता मियाँ जी का, मामा लगता मियाँ जी का तू। बोल, इतना ही उनका ख्याल है तो उनके पास जा, उनके साथ बैठ। यहाँ क्या कर रहा है? जा, निकल यहाँ से। मियाँ जी, ओए लेके जा इसको, दरवाजे के बाहर छोड़ के आ, और वहां पे बैठा नहीं कितने वापस ना आ जाए। चल ओए, चल चल, शाबाश, निकल, चल जा मियाँ जी के पास, चल आउट, चल चल। मियाँ जी वारिस अली
जाने मन जाने जिगर परी पैकर ज्यादा लड़ा। मियां जी परी पैकर से सुलह नहीं हुई? और जिस लड़ाई की शुरुआत तूने करवाई हो वहां सुलह हो सकती है, पर याद रखना ये थोड़ी देर की लड़ाई है, आरजी। अभी वो नन्ना लेकर उसे यहाँ आएगा और वो यहाँ माफी मांगेगा मुझसे अपने किए की, फिर मैं इसी चौक में तुझे मार पड़वाऊं। कैसी बातें कर रहे हैं मियां जी? मैं आपका अकलौता दामाद हूं, आप मुझे ही चौक में कुट पड़वाएंगे? नहीं, मेरा मतलब है बड़े जुल्म की बात है। ओए, तुझे क्या जरूरत पड़ी थी उसे ये सब कुछ बताने की? वहां क्या जरूरत थी? ओ मियां जी, उसने पूछा मैंने बता दिया। पर आप टेंशन न ले, मेरे होते हुए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अभी मैं जाऊंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। आफ्टर ऑल वो मेरी भी इज्जत नहीं करता। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए ओए ओए, ये हमारे मोहल्ले में क्या आ गया? ये नन्ना है जी? और नन्ना है। हो ना करो मियां जी, हो ये नन्ना चन्ना कोई नहीं है, ये ना है, बल्कि गौर से देखो तकरीबन गन्ना है। हाँ भाई, उसने मुझे भी निकाल दिया। क्या? कसम ले ले मियां जी। लोकल यानी कि मेरा वहां जाने का भी कोई फायदा नहीं। ओए रंगू। जी मियां जी। तू एक काम कर। मियां जी, वहां जाने का नहीं कहना। और पहले किसी की बात तो सुन लिया कर। का लिया आर्डर। तू मारूख और शगुफ्ता को परी पैकर की तरफ भेज। हो सकता है हया करे और बहन की बात ही मान ले। ठीक है मियां जी, मैं अभी भेजता हूँ। इसी बहाने मैं अपने चेक की बात। दूर फिटे मुंह तेरा, तुझे अपनी पड़ी हुई है। और ना करें मियां जी, मुझे अपनी बिल्कुल नहीं पड़ी हुई, मुझे सिर्फ अपने खर्चे की पड़ी हुई है। मैं अभी भेजता हूँ। एक मिनट, अभी नहीं भेजना, अभी गुस्से में है वो, सवेरे भेजी। नाश्ते से पहले या नाश्ते के बाद? नहीं मियां जी, मैं अत्यातन पूछ रहा हूँ। वो डॉक्टर के पास जाओ दवाई देने के बाद वो कहता नहीं है ये नाश्ते से पहले, ये नाश्ते के बाद, ये खाने से पहले, ये खाने के बाद, ये सोने से पहले, ये सोने के बाद। उस हवाले से पूछ रहा हूँ। ओए, सुलह के लिए भेजना है, बीमारी के लिए नहीं। अच्छा जी? हाँ जी। अच्छा चल जा, नाश्ते से पहले। यानी खाली पेट। आर्डर। मियां जी वारस अली, जाने मन जाने देकर परी पैकर। गन्ना ही है। हाँ भाई, वो क्या कहा, क्या है उसने? मियां जी, मैंने आपकी बात की है। पहले तो प्यार से टालता रहा और फिर चुटकी मार के कहता है चल चल मेरे बादशाह, निकल यहां से, जा अपने मियां जी के पास। मियां जी, ये बंदा कौन है? अपनी मारूफ का खामद है। मारूफ का खामद? पर मियां जी, वो तो सरमद से। इसीलिए तो कहा था पुत्री, इस मोहल्ले में बहुत कुछ बदल गया है। मैं तो कहता हूं मियां जी, आप ना लुबना हमीद को उसके पास भेजें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कसम ले लें।
ये लें लुबना जी, ग्रीन टी। वैसे आज ना आपने मुझे बहुत कुछ खिला दिया है। बेफिक्र रहो, इससे ज़्यादा मोटी नहीं होगी तुम। लुबना जी, वैसे हैरत की बात है, परी पैकर का कोई फ़ोन भी नहीं आया। ये हर बात को मोड़ कर तुम परी पैकर की तरफ क्यों ले जाती हो? क्या करूं? पहले उसकी आपके लिए मोहब्बत मेरे ज़हन से नहीं निकलती थी, और अब उसकी धोखेबाजी का सोचती रहती हूँ। तो क्यों सोचती हो? जब मैं नहीं सोचती तो तुम क्यों सोचती हो ऐसा? सोचना पड़ता है लुबना जी। जितना खाना आपने खा लिया ना, उसके बाद तो आपको फौरन सो जाना चाहिए था, लेकिन आप हैं कि जाग रही हैं, और जहन में सोच भी परी पैकर की ही होगी। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ। ये ग्रीन टी पी लूँ तो सो जाऊंगी। तुम भी अपनी ग्रीन टी पी और जाके सो जाओ। दिल को था कौन मिल दिया था। या अल्लाह खैर। तू तो सो रही थी। जब खावन पेट बाल खत्म हो गए ना, तो बीवी तो नींद नहीं आती। अच्छा जी। तिदल दिया था, परी पैकर के पास गया था। गया क्या था, रास्ते में मियाँ जी वारस अली मिल गए, वापस आ गए। बस आधा दंदू। और परी पैकर का चेक कैश हो जाता तो कोई बिजनेस कर लेना था मैं। ये बात तुमने पहली दफा भी की थी। वो भी सो गई है। ये भी उठी थी कि नहीं? और मुझसे कोई बात की थी कि नहीं? मारुख, मियाँ जी, जब मैं रिहा हो रहा था ना, तो जिन लोगों की जुबान मुझे समझ नहीं आती थी, वो सब मुझे ऐसे मिल रहे थे जैसे उनका कोई अपना उनसे बिछड़ रहा हो। पर मेरे चेहरे पे खुशी थी कि मैं अपनों से जाके मिलूंगा। मैं सच कह रहा हूं मियाँ जी, कसम ले लें, 3 सालों में कभी मुझे सुख की नींद नहीं आई। पता है क्यों? इसलिए कि मुझे इस जाने मन जाने जिगर की शक्ल देख के सोने की आदत थी। तुझे पता है पुत्री, रब सोने ने ये दुख क्यों बनाया है? सिर्फ इसलिए कि खुशियों को नजर न लग जाए। नजर तो लग गई है मियाँ जी, मेरी उन खुशियों को जो ख्याल बन के सारे सफर में मेरे
मेरे साथ रही थी। कसम ले ले। पहले पहल थोड़ी देर के लिए नाराज हुआ करता था, फिर ये आदत एक रात में बदली। बस रात की रात नाराज रहता था, सवेरे मेरी आंखें खुलनी तो मेरे पास बैठा होता था। अब तो दिन रात गुजर रहे हैं और उसकी नाराजगी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। चल उठ मेरा पुत्र, ऊपर चल के सो। नहीं मियाँ जी, ऊपर जाके भी तो जागनी है, यहीं बैठता हूं। मैं जानता हूं वो जुबान का थोड़ा कोड़ा हो गया है, मगर दिल अब भी उसका साफ है। देख लेना, वो आ जाएगा, कसम ले ले। राहत मुक जानी है पुत्री, और उसने तेरे पास नहीं आना, नहीं आना। देख ले।